Hello. So, in this session, we are going to talk about one of the important questions. When I woke up in the morning today, I saw this question on my YouTube channel. So, ये क्वेश्चन था कि डेटा एनालिस्ट या पावर बीआई डेवलपर का अगर आप जॉब देख रहे हो मार्केट में, तो पावर बीआई के अलावा आपको और कौन सी दूसरी चीज़ें आनी चाहिए और कौन से टूल्स और बाकी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए सो दैट आप इंटरव्यू क्लियर कर सको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे डिस्कशन के पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने वीडियोज़ में पहले भी बोला है, आपको अपने लिंक्डइन नेटवर्क को अच्छे से लिंक्डइन पे आपको नेटवर्क बनाना है, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है, कई बार आपको रेफरल्स वगैरह के थ्रू और ये सब चीज़ के थ्रू आपको जॉब्स वगैरह में असिस्टेंस मिल जाता है, आपको बेनिफिट मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर रोल के लिए, डेटा एनालिस्ट या पावर बीआई डेवलपर नहीं, कोई भी पर्टिकुलर रोल हो, ठीक है, आप डेटा इंजीनियरिंग के लिए देख रहे हो, डेटा साइंस के लिए देख रहे हो, कोई सेल्स का प्रोफाइल है, किसी भी रोल के लिए आप देख रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे जैसे आप पावर बीआई डेवलपर के लिए ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे सर्च करोगे पावर बीआई डेवलपर जॉब्स या फिर पावर बीआई के जॉब्स। जितने भी जॉब्स नीचे ओपन होकर आएंगे, आपको सारे जॉब्स में डिस्क्रिप्शंस को पढ़ना है और आपको ऐसे मल्टीपल जॉब्स के लिए डिस्क्रिप्शंस को आपको पढ़ना है, सो दैट मार्केट में पावर बीआई डेवलपर के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में जॉब्स में, वो आपको पता चल जाएगा। आप उससे आप अपडेटेड रह सकते हो। पहली चीज़ वो है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा क्या मिनिमम आप सीख लो कि आप मार्केट में एंट्री कर सको, या फिर मार्केट में एंट्री कर जाओ, वो भी आपको वहीं से पता चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने मेरे जो कुछ खुद के मैंने इंटरव्यूज़ कभी पास्ट में दे रखे हैं, 6-7 महीने पहले से मैंने जब इंटरव्यूज़ दिए थे ना, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स, तो मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं शेयर करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनीज़ जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हो सकती हैं, मेरे फ्रेंड्स या कलीग्स जो पास्ट में डिफरेंट कंपनीज़ में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस भी मैं शेयर करूँगा कि क्या क्या और स्किल सेट या कौन सी चीज़ें वो लोग जॉब के लिए वहाँ पे मांगते हैं, देख रहे होते हैं कैंडिडेट्स। हाँ, सबसे पहली कंपनी है ओटीपी, ठीक है, गुड़गांव में ये कंपनी है ओटीपी में कुछ मेरे फ्रेंड्स काम कर रहे थे। तो जब वो काम कर रहे थे तो वहाँ पे देवर वर्किंग ऑन गूगल बिग क्वेरी, एसक्यूएल एंड एक्सेल, ठीक है, उनको एक्सेल पे काम करना होता था। तो ये कुछ स्किल सेट इस पर्टिकुलर कंपनी में रिक्वायर्ड था। अगर मैं सैमसंग की बात करूँ तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर वर्किंग इन सैमसंग। जब वो वहाँ पे काम कर रहे थे तो सैमसंग के कुछ इंटरनल टूल्स थे जो कि वो डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज़ करते थे। ये भी होता है कि कुछ कंपनीज अपने इंटरनल टूल्स को यूज़ करती हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए, ठीक है, तो आपको वो भी देखना है। कई जगहों पे कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कुछ एडटेक ऑर्गेनाइजेशंस भी हों जो आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्या कर लें, हायर कर लें, क्योंकि उनको टीचिंग असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट हो सकता है, डेटा एनालिस्ट का रिक्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कुछ टाइम पहले स्कैलर में डेटा एनालिस्ट के लिए ओपनिंग थी, और गुड़गांव में यहाँ पे एक कंपनी है एडटेक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एसक्यूएल के लिए कुछ टाइम के लिए देवर लुकिंग फॉर अ फैकल्टी। तो इस तरह से हो सकता है पावर बीआई के लिए भी वो देख रहे हो या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए देख रहे हो। तो कुछ एडटेक ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है, उस पर आपका एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, उसके लिए भी आपको एज अ डेटा एनालिस्ट वो हायर कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले टाइगर एनालिटिक्स ने बिजनेस एनालिस्ट के प्रोफाइल के लिए एक वहाँ पे जॉब पोस्ट किया था, जिसमें कि उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि एसक्यूएल आपको आना चाहिए, पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू में से कोई एक आना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ था पाइथन बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने जैसा कि बताया कि आईटी सेक्टर के जो जॉब्स होते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के जो जॉब्स होते हैं, ये टोटली कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कोई भी प्रोफाइल का आप हार्ड एंड फास्ट ऐसा डेफिनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये पूरी तरह कंपनीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो रोल्स वगैरह, स्किल सेट वगैरह वो उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं, तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड आई टॉक अबाउट वन मोर गुड़गांव बेस्ड कंपनी। सो मेरे एक फ्रेंड का जब यहाँ पे जॉब लगा था तो ही वॉज हायर्ड ओनली एंड ओनली फॉर पावर बीआई, ठीक है। एंड द कंपनी एक्सपेक्टेड कि वो पावर बीआई का सर्टिफिकेशन भी कर लें आफ्टर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, सो ही डिड दैट एंड ही वॉज हायर्ड फॉर डेटा एनालिस्ट रोल। तो इस तरीके से जैसे कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर टूल के लिए या पर्टिकुलर कोई भी एक चीज़ के लिए भी आपको हायर कर सकते हैं, या फिर वो मल्टीपल चीज़ों के लिए भी आपको हायर कर सकते हैं, आपसे डिमांड कर सकते हैं कि आपका वो स्किल सेट होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सब चीज़ें कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती हैं। देयर इज़ वन मोर कंपनी इन गुड़गांव, आक्सा एक्सेल करके कंपनी है, ठीक है। इन्होंने कुछ टाइम पहले डेटा एनालिस्ट के लिए एक वॉक एंड ड्राइव कंडक्ट कराया था डेटा एनालिटिक्स टीम के लिए, जिसमें कि इन्होंने मेंशन किया होता कि एसक्यूएल, एक्सेल और एक स्पार्टर करके इनका इंटरनल टूल है, उस इंटरनल टूल पे आपको, अगर आप ज्वाइन करते हो, आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको काम करना होगा। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कंपनीज अपने इंटरनल टूल्स पे भी काम करती हैं डेटा एनालिटिक्स में, तो ये भी होता है, ठीक है। इसके अलावा आक्सा एक्सेल का 19 जुलाई को वॉक इन ड्राइव भी है डेटा एनालिस्ट के लिए, 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। वो जो लिंक है उसका, लिंक्डइन का जो वो लिंक है, मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे ये वीडियो में शेयर कर दूंगा। आप में से जो लोग गुड़गांव में हैं, दिल्ली में हैं और 19 जुलाई को अगर आ सकते हैं, वर्ल्ड पार्क यहाँ पे गूगल के ऑफिस के जस्ट सामने है गुड़गांव में, आप आके यहाँ पे इंटरव्यू अपीयर हो सकते हैं। 19 जुलाई को उनका वॉक इन ड्राइव है, ठीक है। आप एक बार वेरीफाई कर लें, बाद में आप यहाँ पे इंटरव्यू अपीयर हो सकते हैं। I also had a word with one of the Tableau developers
वर्किंग एट टाटा IQ, ठीक है। सो ही टोल्ड मी कि वो जब टैब्ल्यू पे काम करते हैं तो उनके साथ जब भी क्लाइंट कॉल्स वगैरह होते हैं तो क्लाइंट कॉल्स में जनरली उनके साथ एक DB इंजीनियर होता है। वो DB इंजीनियर को ये समझना पड़ता है कि डेटाबेस से किस तरह से डेटा पुल करके लाएंगे, कौन सी SQL क्वेरीज वगैरह लिख के हमको काम करना पड़ेगा। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो डेटा एनालिस्ट होता है और DB इंजीनियर होता है वो एक ही मीटिंग पे होते हैं, आपस में बात करते हैं। जो टैब्ल्यू डेवलपर हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी वो बता रहे थे कि वो स्पेशली टैब्ल्यू पे ही काम करते हैं। SQL क्वेरीज वगैरह लिखने का जो भी काम रहता है वो DB इंजीनियर का काम होता है। तो DB इंजीनियर वहाँ पे वो क्वेरीज वगैरह लिख के क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको देगा। वो उन क्वेरीज वगैरह को यूज़ करके टैब्ल्यू में डेटा पुल कर लेंगे एंड रिपोर्टिंग करके फिर वो रिपोर्ट्स वगैरह को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से काम होता है। यहाँ पे ये टैब्ल्यू डेवलपर के लिए काम कर रहे हैं एंड ये ओनली टैब्ल्यू पे काम करता है। उसके अलावा कुछ टाइम पहले मेरा खुद का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। EXL सर्विसेज करके कंपनी है टैब्ल्यू डेवलपर रोल के लिए। इन्होंने वहाँ पे अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ था कि आपको SQL और टैब्ल्यू आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वन ऑफ माई एक्वेंटेंसेस वाज वर्किंग एट EXL सर्विसेज, तो वो लोग स्नोफ्लिक पे भी काम करते थे, पाइथन भी यूज़ करते थे एंड SQL भी यूज़ करते थे, ठीक है। तो अगैन ये डिपेंड करता है, रोल पे डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, क्लाइंट साइड से क्या रिक्वायरमेंट आ रही है उस पर भी डिपेंड करता है। सम टाइम बैक, कुछ टाइम पहले जब मैं जॉब के लिए देख रहा था तो नोवेक टेक्नोलॉजीज़ एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है, उसमें मैं पावर BI डेवलपर के इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ था, ठीक है। इसका फर्स्ट राउंड जो था टेक्निकल राउंड, शायद ही पावर BI का कोई एक ऐसा एस्पेक्ट होगा या कोई एक ऐसी चीज़ होगी रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो उन्होंने नहीं पूछी होगी। इट वॉज अ वेरी टफ इंटरव्यू, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे पावर BI से रिलेटेड एंड SQL वगैरह के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। इनके जॉब डिस्क्रिप्शन में इनको केवल SQL और पावर BI रिक्वायर्ड था। ऑल्दो इन्होंने इंटरव्यू में बाद में मेंशन किया था कि इफ़ यू नो बेसिक्स ऑफ पाइथन देन इट्स गुड, बट उस पर कुछ क्वेश्चंस थे नहीं, पाइथन पे ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं। तो इन लोगों ने लेकिन SQL और पावर BI मेंशन किया था। और जो फर्स्ट राउंड था स्पेशली इंटरव्यू का, उसमें तो SQL पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस भी थे कि कोई 2 टेबल्स दे दिए हैं एक्सेल शीट पे, उन्होंने बोला कि जितने पॉसिबल जॉइंस आप लगा सकते हो सारे के सारे जॉइंस आप लगा कर दिखाओ, ठीक है। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से रोल के लिए रिक्वायरमेंट है, ये उसके ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये लोग जो हैं नोवेक वाले, ये केवल SQL और पावर BI इनके वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में था। आई ऑल्सो हैड अ वर्ड विद क्रेडिट बी करके कंपनी है। इन लोग डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए हायर कर रहे थे और इन्होंने मेंशन किया होता कि पाइथन मैंडेटरी है, पाइथन आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो अगैन जैसा कि मैंने बताया, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर जॉब्स देन देयर इज़ अ कंपनी नेम्ड स्पिनी। तो स्पिनी में भी आपका बेसिकली डेटा एनालिटिक्स के रोल के लिए हायरिंग थी एंड यहाँ पे भी जब हायरिंग थी तो इन लोग बेसिकली वहाँ पे टैब्ल्यू मेंशन करते हैं, टैब्ल्यू, SQL और एक्सेल ये सब मेंशन करते हैं, ठीक है। मे बी और भी इनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहे, उसके हिसाब से चेंज हो सकती है, कंपनी के हिसाब से चेंज होती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती है, बाकी और भी चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जब मेरा इंटरेक्शन रिक्रूटर से हुआ था लास्ट पे, तो उन्होंने वहाँ पे टैब्ल्यू मेंशन किया हुआ था, टैब्ल्यू, SQL एंड पाइथन और एक्सेल भी ये सब कभी इन लोग मेंशन करते हैं। इसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट अ कंपनी बेस्ड एट बैंगलोर, देन होमलेन करके एक कंपनी है। एक लिंक्डइन के ऊपर एक ऑप्शन होता है, इजी अप्लाई करके ऑप्शन होता है। जब आप जॉब्स के लिए सर्च कर रहे होते हो तो आपको ये ऑप्शन को भी यूज़ करना चाहिए। इट्स अ गुड ऑप्शन। आपको कई बार इजी अप्लाई वाले ऑप्शन से भी अप्लाई करके कॉल्स आ सकते हैं। सो आई गॉट दिस कॉल फ्रॉम होमलेन और इसमें SQL और पाइथन वॉज मैंडेटरी फॉर डेटा एनालिस्ट पोजिशन। दे वर हायरिंग फॉर सीनियर डेटा एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट बोथ। देर इज़ वन मोर कंपनी बाय द नेम जस्ट डायल, ठीक है। जस्ट डायल ये मुंबई में, दे वर ऑफरिंग मी अ जॉब लाइक, जब कुछ टाइम पहले मैं इंटरव्यू अपीयर हुआ था, इनको भी डेटा एनालिटिक्स टीम के लिए रिक्वायरमेंट था। SQL पाइथन यहाँ पे मैंडेटरी था। दे वर नॉट वर्किंग ऑन BI टूल, बट दे सेड लाइक डाउन द लाइन फ्यूचर में ये BI टूल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस कंपनी में ये रिक्वायरमेंट थी डेटा एनालिटिक्स के, डेटा एनालिस्ट के पोजीशन के लिए। सिमिलरली आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू बी इन टच विद द रिक्रूटर फ्रॉम ट्रेडेंस करके भी एक कंपनी है। दे वर बेसिकली हायरिंग फॉर वॉलमार्ट, इनका क्लाइंट था, उसके लिए इन लोग हायर कर रहे थे। तो उसके लिए इन लोगों ने वहाँ पे पावर BI और SQL मेंशन किया हुआ था, ठीक है। और जो मेरी कन्वर्सेशन वहाँ पे रिक्रूटर से हुई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सेल और पाइथन भी मेंशन किया था, बट मेजरली वो पावर BI और SQL के लिए वहाँ पे बोल रहे थे कि आपको ये आना ही चाहिए, ठीक है। आई टॉक अबाउट वन मोर कंपनी दैट इज़ मर्सिडीज़ बेंज। मर्सिडीज़ बेंज ने डेटा स्टोरी टेलर के रोल के लिए एक ओपनिंग पोस्ट की थी, ठीक है। मतलब स्टोरी टेलिंग आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट होता है डेटा एनालिटिक्स में। डेटा एनालिस्ट में के रोल के लिए स्टोरी टेलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि स्पेशली मर्सिडीज़ ने एक रिक्वायरमेंट डाली थी स्टोरी टेलर के रोल के लिए। तो ये इसमें बेसिकली एक IPL का उन्होंने डेटा सेट शेयर किया था, उस डेटा सेट के ऊपर रिपोर्टिंग करनी थी। आई अपीयर्ड इन दैट इंटरव्यू। इट वाज अ 55 मिनट्स लॉन्ग इंटरव्यू। अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट सिलेक्टेड, बट पूरा का पूरा इंटरव्यू स्टोरी टेलिंग के ऊपर था। जो भी आप वहाँ पे इंसाइट्स निकालते हो, सारी चीज़ें बताते हो, आपको वो पूरा एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि ये जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे इंसाइट्स निकाली हैं
या जो भी आप कहीं भी अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो कि कहीं भी डेटा एनालिस्ट या पावर बीआई डेवलपर के रोल पे आप काम कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे ये एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर केपीआई को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई पर्टिकुलर इनसाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपने कहीं पे कोई चार्ट यूज़ किया हुआ है या आपने कोई रिप्रेजेंटेशन करी हुई है, तो उसको जो भी एंड यूज़र है या जो भी स्टेक होल्डर है या जो भी बिजनेस पर्सन है, वो उसको कैसे यूज़ करेगा, ठीक है, वो इनसाइट उसको कैसे काम में आएगी, तो उसको पूरा एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बनाकर वहाँ पे डेटा के थ्रू स्टोरी टेलिंग करके आपको इन सब चीज़ों को कन्वे करना होता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए। अ कंपनी लाइक मर्सिडीज बेंज, लाइक वो स्पेशली इस स्टोरी टेलर, डेटा स्टोरी टेलर के रोल के लिए दे हैव ओपनिंग्स, राइट। So this is also one of the important things that I thought of mentioning here. Then there is one more company by the name Neanopal, ठीक है। ये Neanopal करके जो कंपनी है, इन्होंने कुछ एक मेल शेयर किया था जिसमें कि ये 2 रोल्स के लिए हायर कर रहे थे। एक तो डेटा एनालिस्ट के पोजीशन के लिए हायर कर रहे थे, दूसरा ये लोग बीआई डेवलपर के लिए हायर कर रहे थे। डेटा एनालिस्ट वाला जो पोजीशन था उसके लिए पाइथन मैंडेटरी था, ठीक है, और भी कुछ टास्क वहाँ पे शेयर किए थे उन्होंने। लेकिन जो आपका बीआई डेवलपर का पोजीशन था वहाँ पे टैब्ल्यू या फिर पावर बीआई में से कोई एक आपको आना चाहिए, और पाइथन वाला जो टास्क था वो मैंडेटरी नहीं था उसके लिए, ठीक है। कुछ और भी उन्होंने टास्क वहाँ पे मेंशन किए हुए थे, लेकिन उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी थी कि आप बीआई टूल से भी कर सकते हो, पाइथन आर से भी कर सकते हो, एक्सेल से भी कर सकते हो, बट जो डेटा एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट का पोजीशन था उसके लिए वहाँ पे पाइथन मैंडेटरी था, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी टू कंपनी ये चीज़ें डिपेंड कर सकती हैं। आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू गेट इन टच विथ वन ऑफ द रिक्रूटर्स फ्रॉम WNS करके कंपनी है। तो वहाँ पे जो रिक्रूटर थे, जब मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुई थी तो उन्होंने बताया था कि पावर बीआई के लिए वो देख रहे हैं, और पावर बीआई एंड SQL एंड एक्सेल, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे मैंडेटरी था, ठीक है, रिक्वायरमेंट के लिए। तो मतलब ये उनकी रिक्वायरमेंट थी, कोई पर्टिकुलर क्लाइंट को जो भी वहाँ पे नीड होगा उसके लिए वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, हायरिंग कर रहे थे WNS के लिए। सिमिलरली देर इज़ वन मोर कंपनी बाय द नेम जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। इन्होंने कुछ टाइम पहले डेटा एनालिस्ट की पोजीशन के लिए 1 to 2 ईयर के एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट डाली थी। इन्होंने कुछ भी यहाँ पे टूल या कुछ भी मेंशन नहीं किया था, लेकिन इन्होंने डेटा एनालिसिस का पूरा प्रोसेस मेंशन किया हुआ था कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको डेटा एनालिसिस का पूरा प्रोसेस आना चाहिए, डेटा गैदरिंग, डेटा क्लीनिंग, है ना, डेटा मॉडलिंग एंड ऑल दैट स्टफ एंड सो ऑन एट्सेट्रा, सारी चीज़ें मेंशन की थी। डेटा एनालिसिस के बेसिकली पूरे प्रोसेस को मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो कंपनीज़ किस तरह से ओपनिंग्स वहाँ पे पोस्ट करती हैं या फिर कंपनीज़ कैसे रिक्वायरमेंट्स लिखती हैं, ये पूरा उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ कुछ टाइम पहले फ्रैक्टल में भी पावर बीआई कंसल्टेंट एंड सीनियर पावर बीआई कंसल्टेंट के लिए ओपनिंग थी, शायद अभी इन्होंने वो ओपनिंग क्लोज कर दी है। बट जहाँ तक मुझे याद है कि जो रिक्वायरमेंट इन्होंने मेंशन की हुई थी उसमें इन्होंने SQL, पावर बीआई और एक्सेल मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो आप फिर भी देख सकते हो कहीं पे, अगर गूगल पे आपको मिलता है या बाकी जगह पे आप सर्च कर सकते हो। बट ये 3 चीज़ें जहाँ तक मुझे याद है, ये 3 स्किल सेट्स वहाँ पे मेंशन थे कि SQL, पावर बीआई और एक्सेल आपको आना चाहिए। एंड द लास्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ गूगल। गूगल में एक गूगल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है। आई अपीयर्ड फॉर द गूगल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये लोग टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में फिर आप अगर क्वालिफाई कर देते हो तो फिर आगे आपकी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अगर आपका 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस प्रोग्राम के लिए देख सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप अगर कभी गूगल के साइट से ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए ओपनिंग आती है तो आप उसको चेक करते रहो, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अगर आपको वहाँ से स्टार्ट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आपको फिर जॉब बाद में मिल ही जाएगा, वो आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एंड वन मोर कंपनी आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, ईजी अप्लाई वाला मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि लिंक्डइन पे ईजी अप्लाई करके ऑप्शन है, उस ऑप्शन को भी आपको ज़रूर यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि कई बार वहाँ से कॉल्स आ जाते हैं। तो मेज़ ग्रुप करके एक कंपनी है, ठीक है। तो मेज़ ग्रुप करके एक कंपनी है, वहाँ पे जब मैं जॉब के लिए देख रहा था तो मैंने ईजी अप्लाई के थ्रू ही अप्लाई किया था। एंड वन ऑफ द रिक्रूटर्स फ्रॉम गुड़गांव, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम। तो उन्होंने जनरली वही पावर बीआई के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने स्पेशली वहाँ पे पावर बीआई मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से जो कंपनीज़ होती हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को देती हैं, और अब डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट कंपनीज़ के लिए हो सकते हैं। स्टिल अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो और आप अपडेटेड रहना चाहते हो इन चीज़ों के साथ कि पावर बीआई के अलावा या फिर टैब्ल्यू के अलावा क्या पर्टिकुलर चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, आपको आनी चाहिए ताकि आप मार्केट में जॉब ले सको, तो आपको लिंक्डइन पे कंटिन्यूसली एक्टिव रहना है और आपको खुद अपना एक पर्सनल रिसर्च वहाँ पे कंडक्ट करते रहना है, लोगों से भी आपको कनेक्टेड रहना है, सो दैट आप वहाँ पे रेफरल्स वगैरह भी ले सको अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।